नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सिलेबस के साथ साथ हमारा ये कोर्स रहेगा वो ब्रिज कोर्स एंड फाउंडेशन कोर्स। 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्या करवाएंगे, पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा बैच है वो 23 मार्च को स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट 10 डेज हम जो प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट होंगे, 10th क्लास है तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स को हम 9th क्लास का जो जितना भी सिलेबस है उसको रिवाइज करवाएंगे। हमारा ये रिवाइज करवाने का रीजन क्या रहा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि 10th क्लास का एग्जाम हो साइंस का, चाहे 11th क्लास का एग्जाम हो साइंस का, तो जो रटे रटाए क्वेश्चंस वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा हम बेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो NTSC आपके लिए एक बहुत सी सिंपल सी बात हो जाएगी। ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, नीट जेई के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, CUET के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। हमारा मेन मकसद है जेके बोस का सिलेबस के साथ साथ, देखो सिलेबस तो वही है, क्वेश्चंस तो वही हैं, लेकिन CBSE हो चाहे जेके बोस हो, सिलेबस सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की अप्रोच डिफरेंट होती है। लेकिन हम जेके बोस में जो सिलेबस है उसको हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, ये हम गारंटी देंगे। क्योंकि अगर आप जैसा हम कहेंगे वैसा आप करोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आओ मैं आपको बताता हूं कि हम क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं। माय नेम इज जितेंद्र सिंह पटियाल, MSc केमिस्ट्री एंड MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली इंस्टीट्यूट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशंस करवाई है। तो आज मैं BPS में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आओ मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री को समझने की अप्रोच क्या रहेगी, किस तरह से हम प्रैक्टिकल चीजों को समझ के फिर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने की कैसे समझेंगे। 9th की केमिस्ट्री को हम कैसे समझेंगे, जैसे कि 9th की केमिस्ट्री सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। 9th जो है वो बेस है। अगर आपको 9th की केमिस्ट्री आती है इट मीन्स आपको 11th का बेस प्रिपेयर हो गया। मैं बताऊंगा कि हमारी जो अप्रोच है वो क्या रहेगी। फर्स्ट वन मैं आपको बताना चाहूंगा कि NCERT क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस, हम NCERT क्वेश्चंस करवाएंगे एंड देन सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे हम आपको। जेई नीट पैटर्न्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यही क्लास में बैठ के सॉल्व करवाएंगे। डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन जो हैं वो इस क्लास में आपको करवाए जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना, जैसे नीट, जेई, NTSC, ओलंपियाड्स के लिए प्रेपरेशन करना चाहता है तो 9th इज द बेस। तो यहां से कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे मैं वो आपको बताना चाहूंगा। जिस तरह से हमारा 9th है तो 9th में बेटा मैटर्स, 9th में आपको 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट देखने को मिलेगा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, जैसे आपके हम कहते हैं कि भाई बेस स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ये टीचर बता सकता है कि बेस स्ट्रांग कैसे होगा। टीचर को खुद पता होना चाहिए कि अगर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स आप पढ़ा रहे हो तो जेई, नीट, NTSC में वो कौन सा टॉपिक को कवर करता है, तो वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को कवर करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड देन इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये 9th का चैप्टर है, लेकिन टीचर को ये पता होना चाहिए अगर आप 9th का ये वाला यूनिट पढ़ते हो तो उसका सीधा रिलेशन 11th के प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से होगा। एंड देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप जब समझते हो तो लिक्विड सॉल्यूशंस जो रेलिवेंट एरिया है जेई, नीट, NTSC मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कवर हो जाता है। एंड देन मैं आपको बताना चाहूंगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब ये 9th का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो तो मोल कंसेप्ट कंप्लीट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप जब पढ़ते हो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो चाहे आपका जेई हो, नीट हो, NTSC हो, इसमें पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये हम बेस कहां से स्ट्रॉन्ग करेंगे, 9th में जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चा पढ़ता है, जिस तरह से जे थॉमसन हो गया, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम हो गया, आपका बोहर मॉडल ऑफ एन एटम हो गया, ये 9th में बच्चा पढ़ता है, 9th में उसका बेस स्ट्रॉन्ग होता है। एंड देन जब आप 11th में जाते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए तो आपको पता होता है कि भाई बेसिक ये है। अब हम इन चीजों को क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। एंड देन थर्मोडायनेमिक्स, हालांकि थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस जो है वो 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन जहां तक हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा बेसिक बच्चे को 9th में थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बता दें तो वही 11th में जब तो वो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेगा तो वो प्रॉपर वे से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के काबिल हो जाएगा। जितना भी 9th का सिलेबस है
अगर ये हम 23 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, 23 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट 10 वर्किंग डेज में हम ये बेसिक करवाएंगे। 10th के बच्चों को फर्स्ट 10 डेज में हम ये बेसिक करवाएंगे एंड देन हम 10th के बच्चों को 10th का सिलेबस करवाएंगे। जो बच्चा हमारा 10th का ये कोर्स ज्वाइन करता है उसको क्या सीखने को मिलेगा ये मैं आपको बताऊंगा। हमारी अप्रोच रहेगी, आप हमारे बच्चे हो और हम आपके साथ मिलकर चलेंगे, तभी जेई, नीट, एनटीएससी, ओलंपियाड का एग्जाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज हम सब आप पे छोड़ देंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। एंड देन आपको हम डिफरेंट फॉर्मेट एंड डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस करवाएंगे, ताकि आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार हमने करा नहीं है। बेटा डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक प्रॉपर वे से समझ लो। ये बेस अगर आपका 10th में जो बेस है ये अगर आपका स्ट्रांग होगा तो देखो जेई, नीट, एनटीएससी में कौन सा एरिया कवर होता है वो आपको बताता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड बेटा देखो दिस वन इज द नेक्स्ट स्लाइड, कि आप जब केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करते हो देन आपका मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स रिएक्शन कवर हो जाता है जेई, नीट और एनटीएससी में। एंड देन जब आप एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हो तो आयनिक इक्विलिब्रियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जेई, नीट एंड एनटीएससी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो यहां कवर हो जाता है। एंड देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये 10th का चैप्टर है, जब आप इसको पढ़ते हो तो मेटलर्जी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कवर हो जाते हैं। एंड देन आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ते हो तो हमारा जो है वो हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर जो है जेई, नीट और एनटीएससी में वो कवर हो जाता है। एंड देन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका कवर हो जाता है। तो बेटा मैं आपको कुल मिलाकर ये कहना चाहूंगा, अगर 9th और 10th आप एक प्रॉपर वे से, जबरदस्त वे से पढ़ लेते हो तो जेई, नीट और एनटीएससी में आपको दिक्कत नहीं आनी है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में सोचते हो 11th और 12th में, लेकिन आपका बेस कमजोर होता है, वो बेस है 9th और 10th में। अगर 9th और 10th में अगर आप हमारे साथ जेके बोस के सिलेबस के साथ साथ, ये हमारा जो एक कोर्स है, जो एडिशन में हम आपको जस्ट लाइक आप ऐसा सो कि ऐसा तोहफा, ऐसा गिफ्ट आपको हम दे रहे हैं जो कि जेई, नीट और एनटीएससी के सपने को पूरा करने वाला है। तो मैं यहां केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो अब हमारे एक्सपीरियंस सर हैं जिन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, वो विजिटिंग फैकल्टी है नेपाल एंड श्रीनगर में। एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि जिंदगी भर उन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में पढ़ाया है। आओ मैं मिलवाता हूं आपको संदीप पाल सर, जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। सर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Myself संदीप पाल, फिजिक्स फैकल्टी, बिलावर पब्लिक स्कूल। आपको ये जान के खुशी होगी कि हम 9th और 10th में ब्रिज कोर्स शुरू कर रहे हैं 23 मार्च, और 10 वर्किंग डेज के लिए ये ब्रिज कोर्स चलेगा। उसके बाद हम 9th और 10th का शुरू कर देंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आजकल सीबीएसई, जेके बोस में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो वी विल बी इन प्रॉब्लम। हम आपको एक्सट्रीम लेवल के डिफिकल्टी क्वेश्चंस कराएंगे सो दैट किसी बच्चे को कल को पेपर बोर्ड का, जेके बोस का या सीबीएसई का टफ भी आ जाता है तो आप कर सकते हो। पिछली बार आपने देखा होगा कि सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर इतना टफ आया था कि इवन अच्छे एक्सपर्ट नहीं कर पाए थे, राइट। पिछली बार नीट का भी पेपर ऐसा आया था, नहीं तो आगे लोग 720 ये लेते थे नंबर। पिछली बार 685 से ऊपर कोई नहीं था, पेपर बहुत टफ था। इसलिए हमें उस लेवल पे प्रिपेयर होने की जरूरत है। ये आपको सुजेशन है सभी बच्चों को, बिलावर एंड अदर सराउंडिंग एरियाज। तो जैसे मोशन है, मोशन चैप्टर जो है जेई, नीट, एनटीएससी में काइनेमेटिक्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 11th में लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन तो यही है, वर्क एनर्जी पावर, साउंड जो है वेव्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये 12th में आ जाता। मेरे बच्चे एक बात याद रखनी, जिसको लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क पावर एनर्जी आता है उसको फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आती।
ऐसा नहीं है कि एंट्रेंस में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते, कोई भी एंट्रेंस ले लो उसमें एक आधा क्वेश्चन आया होगा। बट अगर आपने फिजिक्स सीखनी है तो ये 2 चैप्टर जो है डिटेल में करने, ये नहीं फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ कर दिया, नो, डिटेल में, डेप्थ में आपने करनी है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, 10th फिजिक्स। इसमें भी वही पैटर्न हम करवाएंगे। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वेव ऑप्टिक्स में आएगा। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फैक्ट्स, मैग्नेटिक फैक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 11th में रह गया, मोशन इन प्लेन आएगा। तो मैं ये आपको बताता हूं कि NTSC की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पर मंथ 11th 12th में 1250 रुपए मिलेंगे, 10th वाला स्टूडेंट इसमें जा सकता है। और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में पर मंथ 2000 रुपया मिलेगा, राइट। एज you know, I have an experience of 25 years and more than 1700 of my students are studying in various medical and engineering colleges. तो मैंने ऑल इंडिया 4th रैंक दिया हुआ है 2018 में, और 2017 में ऑल इंडिया 5th रैंक जिपमर में बच्चा पढ़ता है। तो सार्थक मगलानी उसका नाम है, और जो 4th रैंक है उसका नाम है आरोश दिमान। ये हमारे दिल्ली सेंटर से है, जब मैं आकाश में पढ़ाता था। तो मैं श्रीनगर और नेपाल में विजिटिंग फैकल्टी हूँ। नेपाल में नेम इंस्टीट्यूट है, उनके पास 7000 बच्चा है। मैं 2 बार जाता हूँ वहाँ, एक बार मार्च अप्रैल में, एक बार छठ पूजा में। और बांसल में मैंने 6 साल काम किया है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जैसे जितेंद्र सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आप BPS ज्वाइन कीजिए फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू।